श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 18 मार्च दिन शनिवार चैत्र मास की एकादशी पड़ रही है। होलिका दहन और चैत्र मास की नवरात्रि के बीच में आने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुराणों में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य अगर अपने किए गए पापों का पश्चाताप करना चाहता है तो उसे पाप मोचनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह एकादशी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए पापों से मुक्त करती है। और अगर आप इस व्रत को नहीं कर सकते हैं तो इस व्रत की कथा को सुनने से भी जीव के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और अपना ध्यान ईश्वर में ही लगाएं। इस दिन सुबह स्नान कर भगवान विष्णु की प्रतिमा के समक्ष एक घी का दिया जलाएं और अपने सभी पापों से मुक्त होने के लिए ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। साथ ही एकादशी के व्रत की कथा सुने, यानी कि पाप मोचनी एकादशी पड़ रही है जो 18 मार्च के दिन। इस व्रत की कथा को अवश्य हर किसी प्राणी को सुनना चाहिए। एकादशी को व्रत रहकर द्वादशी के दिन अपना व्रत खोलें। यह याद रखें कि द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद ही पारण करें। इसके अलावा जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन सादा और सात्विक किस्म का भोजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन प्रातःकाल स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं तो आगे जो मैं आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ, हर जीव को इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे हमारे पापों का नाश होता है और हमें मुक्ति प्राप्त होती है। तो पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक समय देव ऋषि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसके कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नाम एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराओं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवावस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उनके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर स्वयं पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसके सारे पापों की मुक्ति होना निश्चित है। और जो कोई इस व्रत के महात्म को पढ़ता और सुनता है उसे सारे कष्टों से, संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो इस कथा को अवश्य सुनिए और इसका लाभ हासिल करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।